हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और आज आप लोग तैयारी के बारे में जानेंगे। क्लास 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों चलिए, आज की जो टॉपिक है हमारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे तैयार करें और जो बोर्ड पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको कैसे लर्न करें, या फिर बिना याद किए प्रैक्टिस से कैसे हम आंसर लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों माध्यम के लिए, कोई भी, स्पेशली तो यूपी बोर्ड के माध्यम से बनाया गया है, लेकिन आपका सीबीएसई बोर्ड क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न में अब सब कोर्स एक जैसा हो चुका है तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसे वॉच कर सकते हैं और वॉच करके अपनी क्वेश्चन आंसर को तैयार करके अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगर आप इस टॉपिक पे आ चुके हैं तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा है क्या। कोई पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड आप जानते हैं ना, सूचना पट, यानी जिस पर जो है सूचनाएं लिखी जाती हैं उसको बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। यानी न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़ क्या हो रहती है पूरे इलाके की या पूरे देश की, वो बुलेटिन बोर्ड पे जो है लिख दिया जाता है, उसी को बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है, सूचना पट या फिर न्यूज़ देने वाली यानी समाचार पत्र बोर्ड जो होता है। ठीक है, समाचार बोर्ड कह सकते हैं। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, ये कितना महत्वपूर्ण था। ओके, ये क्वेश्चन रहा। अब उसके बाद इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, बुलेटिन बोर्ड था क्या। अब आइए बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, फिर जो इसका आंसर हमें लिखना है, लिखेंगे इन दोज डेज। इन दोज डेज मीन्स होता है उन दिनों। क्या था, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कि निश्चित था, फिक्स्ड कर दिया गया था, लगा दिया गया था। कहाँ, एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज। मेन मीन्स होता है मुख्य, क्राउडेड मान होता है भीड़ भरे, प्लेसेज मतलब होता है स्थानों पर, मुख्य भीड़ भरे स्थानों पर लगा दिया गया था। एंड वाज द ओनली मीडियम, और केवल एक ही माध्यम था, टू कन्वे द मैसेज। कन्वे मीन्स होता है कहने के लिए, द मैसेज मीन्स होता है संदेश, संदेश कहने के लिए। जैसे अगर कोई सूचना है तो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रहती थी वहीं पे बुलेटिन बोर्ड सूचना पट लगा होता था, और जो भी मैसेज होता था, जो भी संदेश होता था या सूचनाएं होती थी, इंफॉर्मेशन होता था, उसे बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया जाता था ताकि सारे लोगों को अच्छे से पता चल जाता था। ठीक, यही था बुलेटिन बोर्ड। एंड न्यूज़, और समाचार को, टू द कॉमन मास। कॉमन मीन्स होता है सामान्य, मास माने होता है समूहों से, कहने का मतलब कि पब्लिक जिसको जान जाती थी। ये था हमारा बुलेटिन बोर्ड। अब उसके बाद एक देखिए, इसमें दो क्वेश्चन जुड़े हैं दोस्तों। कभी भी आप इसका आंसर लिखिएगा तो इतना ही ना लिखिएगा, थोड़ा आप इसके बारे में जरूर लिखेंगे, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर इसके बारे में आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपका जो है मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी में क्वेश्चन किया, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये कितना महत्वपूर्ण था। अब इसका आंसर इसी में देखो जुड़ा है, जब क्वेश्चन जुड़ा तो आंसर भी जोड़े हैं हमने। इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये केवल एक ही ऐसा माध्यम था। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार का, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, एक ही संचार का जो है माध्यम था, बिटवीन द ऑफिशियल मतलब सरकार एंड द पब्लिक, और जनता के बीच, मतलब उनको मैसेज देने का एक संदेश माध्यम था बस, बुलेटिन बोर्ड। आप जान सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लो। ठीक है, और भी अगला क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट समझा उसको दिया हूँ, अगले स्लाइड में वो आपको जरूर मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसको देख लीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पूछा भी जा चुका है पेपर में, और दोबारा भी इसको पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा था। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था तो एम हेमल ने क्या कहा था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था, एम हेमल सा हिम, एम हेमल ने उसको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुतापूर्वक कहा था। क्या कहा था, टू गो टू हिज प्लेस, कि वह अपने स्थान पर चला जाए, क्विकली मतलब जल्दी से,
एंड दे हैड बीन बिगिनिंग, और वे लोग शुरू कर रहे थे विदाउट देम, बिना उसके। यही बात कहा था एम हेमिल ने ना। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब यही रहा हमारा आंसर। उसको इसके बाद आप तो देख सकते हैं पहले वाले के तुलना में ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी भी है और काफ़ी छोटा भी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग तैयार करके अपने पेपर में अच्छे से मार्क लाएं। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग जो है इसके लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं उनका कोई काम हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में उनका अच्छा मार्क्स आ जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों वहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट में, तक के बने रहें। ओके।